अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तानी तारीख का पहला और सबसे बड़ा प्राइवेट बिजली घर खुद को महंगे फर्नेस ऑयल से लोकल थर के कोयले पे शिफ्ट करने जा रहा है। इसके जरिए उसकी बिजली की पैदावारी जो लागत है उसमें 4 गुना की कमी मुतवक्के है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये डिस्कस करेंगे और बताएंगे पाकिस्तान में कितने ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो इस वक्त महंगे फर्नेस ऑयल पर चलने के काबिल हैं, जो नहीं चल रहे, लेकिन हम उनका किराया अदा कर रहे हैं। अगर उन्हें हम शिफ्ट कर लें थर के कोयले पे तो वो सस्ती बिजली प्रोड्यूस करने के साथ साथ हमारी तरक्की में अहम किरदार अदा कर पाएंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, वफाकी हुकूमत की बहुत सारी जमीन कराची में मौजूद है जहां पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, क्वार्टर्स बने हुए हैं। तो सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि उन जगहों के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएंगी ताकि उनको बेहतर इस्तेमाल में लाया जा सके। कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है, बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन आज तक कोई एक प्रोडक्ट भी मैच्योर नहीं हो पाया। लेकिन इसको डिस्कस जरूर करेंगे क्योंकि एक वायबल प्रोडक्ट है। पहले चलते हैं हब को। हब का प्लांट है जो कि कराची से तकरीबन कुछ 40-50 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान की हदूद में हब के मुकाम पर लगा हुआ है। 1292 मेगावाट का यह पावर प्लांट 1997 के अंदर ऑपरेशनल हुआ था। हमने उस वक्त इसके साथ 30 साल का मुआहदा किया था कि 30 साल तक हम आपसे बिजली लेने के पाबंद हैं, अगर नहीं लेंगे तो आपको किराया अदा करते रहेंगे। तो इसका मुआहदा 2027 में जाकर कंप्लीट होगा। अभी भी 3 साल इसने हमसे पैसे लेने हैं। अब इस पावर प्लांट को नजर आ रहा है कि 3 साल बाद हम क्या करेंगे। तो इन्होंने केयर एक्टिक के साथ एक मुआहदा किया है कि ये खुद को फर्नेस ऑयल से शिफ्ट करेंगे लोकल थर के कोयले के ऊपर। फर्नेस ऑयल एक महंगी कमोडिटी है और उससे बिजली का 1 यूनिट फिलहाल तकरीबन 50 रुपए का पड़ता है। तो अगर उस प्लांट को शिफ्ट कर लिया जाता है लोकल थर के कोयले पे तो 3 से 4 गुना कीमत में बासानी कमी लाई जा सकती है। इससे पहले भी 2 प्लांट जो है उन्होंने इस तरह के मुआहदे साइन किए हैं और वो प्लांट थे निशाद ग्रुप के। एक का नाम था लाल पीर 362 मेगावाट और दूसरा था पाक जन 365 मेगावाट। तकरीबन 700 मेगावाट की 2 पावर प्लांट भी खुद को थर कोल पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले का ये तीसरा प्लांट है, लेकिन ये सबसे बड़ा प्लांट है। ये 1292 मेगावाट का है। इसमें होगा क्या, इन प्लांट्स के अंदर बेसिकली जो फ्यूल इस्तेमाल होता है पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और जो स्टीम आगे जाके उस इंजन को, टरबाइन को चलाती है जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है। तो पहले ये फर्नेस ऑयल से चलने वाला बॉयलर लगा होता है इनके अंदर। तो उस फर्नेस ऑयल वाले बॉयलर को शिफ्ट कर दिया जाएगा थर कोल के ऊपर चलने के लिए। तो थर कोले से वो बॉयलर चला करेगा और पानी स्टीम में बनकर वो एक जनरेशन का प्रोसेस शुरू होगा बिजली का। तो वायबल है, होना चाहिए। मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर अब जितने भी ऐसे बड़े पावर प्लांट्स जो किसी काम के नहीं रहे या महंगी बिजली पैदा करते हैं, हम उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करते, डर के मारे चलाते नहीं, उनको इस पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। इस तरह के तकरीबन कोई 13 पावर प्लांट पाकिस्तान भर में है जो 5700 मेगावाट के हैं। इसमें फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट भी हैं और लोकल गैस के लिए जो पावर प्लांट लगाए थे वो भी हैं। अब लोकल गैस उतनी है नहीं कि हम उन पावर प्लांट्स को चला सकें, और इंपोर्टेड गैस बहुत महंगी है। तो इनका एक ही वायबल सोल्यूशन ये है कि थर कोयले पे इनको शिफ्ट किया जाए। थर कोयले पे हमने सिर्फ अब 4 पावर प्लांट लगाए हैं जो ऑपरेशनल है 2640 मेगावाट के। थर की माइन अभी छोटी है, हमें थर की माइन तेजी से डेवलप करनी पड़ेगी। इस वक्त थर के 2 ब्लॉक्स जो हैं वहां से कोयला निकाला जा रहा है, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1। इसके अलावा जो थर के ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए। थर का ब्लॉक 5 जो है उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, और भी थर के ब्लॉक्स खोलने चाहिए ताकि 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान में धड़ाधड़ थर के कोयले से जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो, ताकि आलमी पाबंदियां लगने से पहले पहले हम अपना कोयला इस्तेमाल करने लग पड़े। दुनिया भर के मुल्क जो हैं वो कोयले के ऊपर कतगने लगा रहे हैं, पाबंदियां लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक बैड फ्यूल कंसिडर होता है। तो इससे पहले एक इंटरनेशनल सतह पर पाबंदी लग जाए, हमने अगर प्रोडक्ट शुरू किया होगा तो वो उस पर इंप्लीमेंट नहीं होगी। ऐसी पाबंदियां नॉर्मली नए प्रोडक्ट्स पर इंप्लीमेंट हुआ करती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोडक्ट बाकी तमाम प्रोडक्ट्स को भी इस तरफ लेकर आएगा, और ये तमाम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करेगा, सरकार का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं होगा। सस्ती बिजली प्रोड्यूस होगी तो पाकिस्तानी सिस्टम में बेहतरी आएगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। जब कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था तो वहां पर बहुत सारी जगहों के ऊपर
सरकारी क्वार्टर्स बने हुए थे, मसलन मार्टन क्वार्टर, जमशेद क्वार्टर, जहांगीर क्वार्टर। तो जो लोग कराची में रहते हैं वो लोग इनको जानते होंगे। तो 4 लोकेलिटीज पे जो क्वार्टर हैं ये तकरीबन 240 एकड़ रकबे पर मुहित है। बहुत महंगी जमीन है, हर किसी की इन पर राल टपकती है। इन पर कई लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो गए फिर भी 10-10, 20-20 साल से यहाँ पर काबिज बैठे हुए हैं। कोई स्टे आ जाता है और कोई मामला है ना। इन क्वार्टर्स को 1960 के बाद किसी ने बेहतर किया, बहुत कम इनके ऊपर तज़ीन और आइश के लिए इवन तामीर नो के लिए कोशिश की गई। बुरे हालात हैं। तो अब सिंध की जो निगरान हुकूमत है उसने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया कि इन जगहों के ऊपर ये क्वार्टर गिराकर हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएंगी, यहाँ के रहायशियों को हाई राइज बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा और फिर अगले प्रोसेस का आगाज किया जाएगा। प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, बड़े अरसे से यही मंसूबा पाकिस्तान भर की कच्ची आबादियों के लिए बनाया जा रहा है कि जो शहरों के अंदर कच्ची आबादियां आ गई हैं वो उनको गिराकर हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाए, इन लोगों को उन पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई हुकूमत भी फुल थ्रेशोल्ड के साथ ये काम नहीं करती, प्लानिंग के साथ नहीं करती और एतमाद का फुकदान है। अभी 3-4 साल पहले इमरान खान दौर में जिन लोगों को नालों के साइडों से उठाया गया, आज तक वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक एतमाद का फुकदान है रियासत और उसके अवाम के दरमियान कि लोग अपनी जगह क्यों छोड़ें, उनको इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप लोग उनको नई जगह पे अकोमोडेट करेंगे। गरीब लोग ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं तो उनको छत देनी होगी। तो इस सिलसिले में अब हमारी हुकूमतों को बाकायदा एक पॉलिसी लेजिस्लेशन कर लेनी चाहिए और फिर मॉडल क्रिएट करना चाहिए, एक मॉडल पायलट प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। आप इन क्वार्टर्स के अंदर कोई एक पार्क ले लीजिए जो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है या इवन बच्चों के खेलने के लिए भी है। उस पार्क पे पहले एक हाई राइज बिल्डिंग बनाइए नक्शे के मुताबिक। उस हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आप वहां पर रहने वाले मकीनों को शिफ्ट करें तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग भी अपनी जगह आपको दे देंगे। तो वो जो नई जगह आपको देंगे वहां पर आप पार्क नया डेवलप कर लीजिए। मैं समझता हूं ये एक वाइबल ऑप्शन बचा है, क्योंकि मैंने लाहौर के अंदर जो 2-3 बड़ी जगह देखी हैं, जैसे GOR है लाहौर के अंदर, वफाकी कॉलोनी है, वहादत कॉलोनी है, जहां पर सरकारी रहाइश गाहें हैं, वहां पर पार्क्स की जगह है, पार्क्स बने हैं, लोग वहां वॉक करते हैं बाकायदा। तो आप लोगों से घर लेने में शायद मुश्किलात का शिकार हो, आप उन पार्क की जगह के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनाइए, वहां पर इर्द गिर्द के रहायशियों को शिफ्ट कीजिए और बाकी उस जगह के ऊपर आप पार्क बनाएं, घर बनाएं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल हब्स बनाएं, जो मर्जी बनाएं। एक दफा अगर आपने एतमाद लोगों का गेन कर लिया और उनको लगा कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारने जा रहे हैं, उनको एक बेहतर ऑप्शन मिल रहा है, सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, तो लोग क्यों इस मुतालिक नहीं आएंगे, लोग दौड़े हुए आएंगे, लाइन में लगेंगे और फिर उन नए अपार्टमेंट्स की अगर आप किस्तें बना कर देते हैं 10-15 साल के लिए तो लोग आपको किस्तें भी देंगे, बशर्ते आप उनको डिलीवर करें। इससे पहले इमरान खान दौर में भी कम से कम पंजाब की हद तक जो सरकारी रिहाइश गाहें थी उन जगहों को ऐसे डेवलप करने का प्लान बनाया गया था, हुकूमत टॉपल होगी। पिछले कई अदवार में कच्ची आबादियों के अंदर ये सारा कुछ करने के लिए शहबाज शरीफ और परवेज इलाही दौरों में काम होते रहे, लेकिन कोई एक बिग सक्सेस स्टोरी हमारे पास ऐसी नहीं है। हाँ, इंडिया में चंद सक्सेस स्टोरीज ऐसी हैं जहां पर उन्होंने कच्ची आबादियों की जगह पर हाई राइज बिल्डिंग बनाई, वहां के लोगों को हाई राइज बिल्डिंग में शिफ्ट किया और बाकी जगह कमर्शियली बनाकर बेची, उनको बहुत प्रॉफिट हुआ, प्राइवेट सेक्टर ने सर इन्वेस्टमेंट की। इंशाल्लाह किस दिन टाइम मिला तो उस डिटेल टॉपिक पे भी हम डिस्कशन करेंगे। आज का एपिसोड अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।